हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ बाइट्स। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए परसेंटेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अरिथमेटिक के जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, या फिर मिक्सचर एंड एलिगेशंस, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ परसेंटेज का। तो इसीलिए आज हम परसेंटेज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि परसेंटेज पे बेस्ड हैं। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने लेवल को हम लोग इम्प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले हम लोग देखें कि परसेंटेज मीन्स होता क्या है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ऑलराइट, परसेंटेज परसेंटेज मीन्स प्रतिशत यानी कि पर 100। लेट अस से कि 25% गिवन दे रखा है, तो इट मीन्स व्हाट कि 25/100 यानी कि 100 पे 25, जो 100 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो 25 यानी कि 25%। ठीक है, तो ये होता है परसेंटेज पर 100। कोई भी वैल्यू, सपोज 75% दे रखा है, तो 75% का मतलब क्या हुआ? 75/100 यानी कि 75%। ठीक है, तो ये हो गया आपका परसेंटेज पर 100। लेकिन अब परसेंटेज में हमको करना क्या है? परसेंटेज में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे परसेंटेज के बेसिक फ्रैक्शन है, स्टैंडर्ड कह लो आप। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हैं, उनको हम लोग पहले मेमोराइज करेंगे, उनको पहले समझेंगे, जानेंगे, और फिर उन्हीं के यूज से जो बाकी के क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के, वो सारे क्वेश्चन हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो कुछ जो फ्रैक्शन है मैंने अगली स्लाइड्स में, आगे की जो स्लाइड है उनमें लिख रखी है, तो उन फ्रैक्शन को पहले समझते हैं कि क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखी है। एक स्लाइड ये है, एक और है। तो इन सारी फ्रैक्शंस को पहले समझते हैं और कोशिश करिए कि फ्रैक्शन को आप मेमोराइज कर पाओ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हैं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें इन फ्रैक्शंस का डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होगा। अगर आपको ये मेमोराइज है, अगर आपको ये याद है, तो आप बहुत कम टाइम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इनको कैलकुलेट करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और आप एग्ज़ाम की वैल्यू समझते हैं कि एग्ज़ाम में एक एक सेकंड आपका बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि इनको मेमोराइज ना करें। कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। एकदम रट्टा नहीं मारना है। आपको क्या करना है? सिंपली या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको डेली प्रैक्टिस करना है इन चीज़ों की। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा बार बार देखेंगे इसको, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे इसको, उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इस चीज़ को मेमोराइज करने की। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, आपको इसको बार बार देखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप कहीं भी चलते फिरते या अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है तो उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। या फिर आप अपना फ्री टाइम में कभी भी कॉपी पेन लेके इनको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलो देखते हैं। पहले यहाँ पे लिखा है 1/2, 1/2 यानी कि 50%। ठीक है, इसी तरीके से 1/3 आपका 33 सही, 1/3% यानी कि 33 1/3%। 1/4 की बात करें, दैट इज 25%। 1/5 आपको 20% हो गया। 1/6 क्या हुआ? 16, 2/3% यानी कि 16 सही, 2/3%। 1/7 कितना हुआ? 14, 2/7% यानी कि 14 सही, 2/7%। इसी तरीके से 1/8 12.5% यानी कि 12 सही, 1/2 यानी कि 12, 1/2%। 1/9 की बात करें तो 11, 1/9%। 1/10 आपका 10% हो गया। ठीक है, इसके बाद 1/11 देखें तो 9, 1/11% यानी कि 9 सही, 1/11%। 1/12 की बात करें 1/12 दैट इज 8, 1/3%। 1/13 आपका हो गया 7, 9/13%। इसी तरीके से 1/14 कितना हुआ? 7, 1/7%। 1/15 की वैल्यू हो गई 6, 2/3%। सिमिलरली 1/16 की बात करें तो 6, 1/4%। और 1/20 आपका 5% हो गया। 1/24 आपका हो गया 4, 1/6%। इसी तरीके से 1/25 कितना हो गया? 4%। तो ये कुछ स्टैंडर्ड हैं, इनको आप मेमोराइज करिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन। सपोज कोई भी एक फ्रैक्शन है, जैसा कि अभी हम लोग देख देख चुके हैं, 1/2 कितना बताया था वहां पे? 50%। तो फ्रैक्शन से हम लोगों ने यहाँ क्या कर दिया? परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। चलो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि 3/8 कितना हो गया। 3/8 की वैल्यू परसेंटेज वाइज में
कितनी होगी। तो 3/8 फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को अब जब भी आप कोई फ्रैक्शन देखोगे तो आपने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनको मेमोराइज किया है, उनको जब आप प्रैक्टिस कर चुकेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो भी फ्रैक्शन है उसमें जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उससे कुछ हम लोग तोड़ फोड़ कर सकते हैं क्या। तो इसमें क्या दे रखा है 3/8। अब हम लोग को क्या देखना है कि 3/8 में ऐसी कोई भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जो हमने मेमोराइज करी हो और यहाँ पे हम लोग को दिख जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 3 × 1/8, यानी कि 1/8 में 3 का मल्टीप्लाई किया तभी तो 3/8 बना है। तो 1/8 हम लोग ऑलरेडी मेमोराइज कर चुके हैं। 1/8 की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, 1/8 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 12 1/2%। ठीक, तो इसको हम लोग यूज करेंगे 3/8 में। तो 3 × 12 1/2%। 1/8 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट डाउन कर दी परसेंटेज की टर्म्स में। ठीक, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 1/2 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 12 + 1/2। आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ अपने स्कूल लेवल पे पढ़ रखी होगी कि अगर 12 1/2 मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 12 क्या हो गया 36, प्लस 3 × 1/2 क्या हो गया 3/2। अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, 3/2 तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिनोमिनेटर। तो इसमें हम लोग फिर से अगर सिंप्लीफाई करें तो 36 प्लस 1 + 1/2, 3/2 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 37 प्लस 1/2, यानी कि 37 1/2%। ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई, किसकी, 3/8 की। अगर कोई भी फ्रैक्शन है जैसे कि 3/8 तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 37 1/2%। ठीक है, अब कोई हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं। 3/8 हो गया। अब सपोज हम लोगों ने लिया 15/12। तो इसको हम लोग पहले ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा ये 1 + 3/12, यानी कि 1 3/12। अब इसको हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में क्या होगी इसकी वैल्यू। ठीक, तो परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए सेम मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हम लोगों ने याद करे हैं, 15/12 है, यानी कि 1/12। 1/12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 1/3%। तो अब हम लोग इसका यूज करेंगे, इसका हम लोग यूज करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, 15 × 1/12, यानी कि 15, 1/12 की वैल्यू हम लोगों ने क्या देखी 8 1/3%। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 × 8 + 1/3%। ठीक है, अब 15 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 120, प्लस 15/3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 125% इसका आंसर आ जाएगा। तो 15/12 को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग और कुछ नंबर्स को लेते हैं, कुछ और फ्रैक्शंस को लेते हैं। सपोज 29/16 ले लिया, इसको हम लोग को परसेंटेज की टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अगेन हम लोग वही देखेंगे कि इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट जो भी है वो क्या है। तो उसको अगर ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा 29 × 1/16। और 1/16 का स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे क्या है 6 1/4%। 1/16 की वैल्यू क्या है 6 1/4%। तो इसको हम लोग यहाँ पुट करवाएंगे 29 × 6 प्लस के 1/4%। ठीक है ना, तो अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 29 × 6। तो क्या निकल के आएगा 29 का पहले हम लोग 6 में मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 29 का 1/4 में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 29 का अगर 6 में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा 174 प्लस 29/4%। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिमिलरली क्या देख रहे हैं कि न्यूमिनेटर आपका जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं 174
फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 181 1/4%। ऑल राइट, ये हो गई 29/16 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं हम लोग। लेट मी ड्रॉ ए लाइन हियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सपोज क्या है कि 25/9 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे, अगेन सेम मेथड हम लोग यूज करेंगे। 1/9 में 25 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25/9 हो जाएगा। तो 1/9 को अगर परसेंटेज की टर्म्स में लिखेंगे तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। 1/9 को परसेंटेज की टर्म में लिखा तो क्या आएगा, 11 1/9%। तो 25 × 11 1/9 यानी कि 11 + 1/9%। 25 × 11 अगर करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 5 से 55, कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 27। अगेन 25/9। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 275 + 7/9%। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, 25/9 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज में अगर इसको कन्वर्ट किया इस फ्रैक्शन को तो क्या वैल्यू निकल के आ गई, 277 7/9%। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई आई होप कि आप लोगों को कुछ आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करे हैं ये क्वेश्चंस। आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि और इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब सपोज 92/11 को अगर हम लोग को परसेंटेज की टर्म्स में कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। अगेन 92 का मल्टीप्लाई 1/11 में है। 1/11 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या थी, 9 1/11%। तो 92 इंटू 9 + 1/11%। तो 92 का 9 में मल्टीप्लाई करवाएं क्या आएगा, 9 2 जो 18, कैरी 1, 9 9 जो 81 और 182 प्लस 92/11%। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 828 प्लस के 8 प्लस के 4/11%। तो ये क्या हो गया, 836 4/11%। ये इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि इन रिजल्ट्स को अगर हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं, रिजल्ट्स को अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो ये फ्रैक्शंस को सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है। अगर आपको सपोज याद नहीं है तो पहले आप क्या करेंगे, इन फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वजह से आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है। और आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में एक एक सेकंड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इनको याद कर लें, चाहे कैसे भी याद करें, प्रैक्टिस से या फिर किसी भी तरीके से अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है। आपको ये इनको बार बार देखना है, जितनी ज़्यादा बार आप इनको देखेंगे उतना ज़्यादा आप इन पे अच्छे से कमांड कर पाएंगे। और अगर आप इन पे कमांड कर पाते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन पे भी बड़ी आसानी से कमांड कर पाएंगे। तो ये हो गई भाई फ्रैक्शन की बात। हम लोगों ने फ्रैक्शन से परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन को किसी भी परसेंटेज में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इस पे भी कुछ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग आगे जो परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस हैं उन पे मूव ऑन करेंगे और धीमे धीमे अपने लेवल को इम्प्रूव करेंगे। दोस्तों अब हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे, किसी भी परसेंटेज वैल्यू को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सपोज आपको, एक मिनट, ये क्या हो गया,
सपोज कोई भी वैल्यू आपको गिवन दे रखी है कितनी, 904 1/6%। ऑल राइट, ये वैल्यू आपको गिवन दे रखी है कितनी, 904 1/6%। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे पहले। कैसे, इसको दो तरीके से ब्रेक करेंगे। 900 प्लस 4 × 1/6, इस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। एक को 900 किया और दूसरे को हम लोग ने इस तरीके से लिखा। तो हम लोग को पता है कि 900% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हम लोग फ्रैक्शन जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, तो क्या वैल्यू दे रखी है इसकी, 4 1/6%। 1/24 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 1/6%। इसकी वैल्यू क्या है, 1/24 है। तो हम लोग इसको यहाँ पे सिंपली 1/24 लिख सकते हैं और इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 9 1/24। तो इस तरीके से हम किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम लोग से अगर पूछा जाए कि इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो सेम मेथड जो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, इसको दो पार्ट्स में हम लोग ब्रेक करेंगे। एक तरफ हमने लिखा 500, दूसरी तरफ लिखा 12 1/2%, 500% और 12 1/2%। अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे हैं कि 12 1/2% का जो फ्रैक्शन है वो क्या होती है। चलो एक बार फिर से आप लोग को दिखाते हैं। जो 12 1/2% की जो फ्रैक्शन है दैट इज 1/8। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8। और इसकी जगह क्या लिखेंगे, 5। अब फिर हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ठीक, मिक्स फ्रैक्शन। तो 5 1/8, ये इसकी फ्रैक्शन हो गई। इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता है फ्रैक्शन में तो इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक दो और हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर। इसको भी चलो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसको देखते हैं, चलो इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो 711 1/9% यानी कि 711 1/9%। इसको हम लोग सेम मेथड अप्लाई करेंगे। इसको पहले दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। 711 1/9%। 700 को हम लोग 7 लिख सकते हैं फ्रैक्शन। इसको क्या लिखेंगे, 1/9, यानी कि इसको फिर से अगर कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा, 7 1/9। ये फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। फिर इसको हम लोग इसी तरीके से ब्रेक करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 800 लिखा हम लोगों ने पहले, फिर लिखा 16 2/3%, 800%। इसको फर्दर हम लोगों ने क्या किया, फ्रैक्शन में इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या लिख के आ जाएगा, 1/6। 1/6, फिर इसको कंबाइन किया तो ये 8 1/6, ये फ्रैक्शन हो गई। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1300%, 11 1/9%। 1300% को क्या लिखेंगे हम लोग, 13 फ्रैक्शन में, इसको क्या लिखेंगे, 1/9। फिर इसको कंबाइन किया तो क्या हो गया, 13 1/9, ये इसकी फ्रैक्शन हो गई। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनको देखा, पहले उनको मेमोराइज किया, फिर उन्हीं की हेल्प से हम लोगों ने किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट किया और किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। और क्योंकि ये रिजल्ट्स हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, याद करे हैं, मेमोराइज करे हैं, तो इसकी वजह से हम इन ऑपरेशंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाए। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप लोग को एक फेयर आइडिया लग गया होगा। तो आई होप कि आप इसको मेमोराइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये और अच्छे से याद हो पाएंगे।
चलो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे परसेंटेज के वो हम लोगों ने डिस्कस करे। अब अपने लेवल को एक जो अपना लेवल है उसको एक लेवल और अप करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कुछ सवाल हैं परसेंटेज के, बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, इसमें पूछ रहा है इफ 102 यानी कि 102 इज एडेड इन ए नंबर, किसी भी नंबर में हम लोगों ने 102 को ऐड किया, यानी कि 102 को हम लोगों ने किसी भी नंबर में ऐड किया, देन द नंबर बिकम्स 110% ऑफ इटसेल्फ, यानी कि नंबर अपने का 110% बन गया। तो कह रहा है कि नंबर बताइए। लेट अस सपोज 110% ऑफ इटसेल्फ, राइट, यानी कि पहले नंबर था 100%, लेकिन अब इसका कितना हो गया, 110% हो गया। तो 0 से 0 11/10, यानी कि इन दोनों डिफरेंस कितने का, एक का, और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 102, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1020। तो ये आपका आंसर हो गया। कैसे हमने इसको फाइंड आउट किया, तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी एक नंबर है, उसमें हम लोगों ने एक और नंबर को ऐड किया, यानी कि 102 को ऐड किया किसी भी एक नंबर में, तो जो ओरिजिनल नंबर था वो अपने आप का, जो जो ओरिजिनल नंबर था वो अपने आप का 110% हो गया। तो हमको फाइंड आउट करने को पूछा गया कि वो नंबर क्या होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि कोई भी एक नंबर है, सपोज उसको हम लोगों ने अज्यूम किया कि कोई भी एक नंबर है 100, ठीक, और इसमें हम लोगों ने कुछ ऐड किया, तो ये कितना हो गया 110 हो गया, 1110 हो गया, राइट, 0 से 0 हम लोगों ने काट दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 का कोई भी नंबर 11 हो गया, लेकिन ये 10 से 11 हुआ कब, जब हम लोगों ने इसमें क्या किया 102 को ऐड किया, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है एक, यानी कि 10 में एक ऐड किया तभी तो 11 हुआ, और एक की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 102। जब एक की वैल्यू 102 है तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1020। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया, ठीक। बहुत ही बेसिक मेथड है, और बहुत कम टाइम में इस मेथड को यूज करके हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी टाइप के क्वेश्चन को ट्रिवियल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो देखते हैं हम दूसरा मेथड जो थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेट अस सपोज कोई भी एक नंबर x है। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें हम लोगों ने 102 को ऐड किया प्लस 102, तो ये कितना हो गया 110% हो गया खुद का, ठीक, ये पूछा गया है। तो इसमें हम लोग x को सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 11/10x माइनस के एक्स इक्वल्स टू 102। तो यहाँ से x कितना आया x/10 इक्वल्स टू 102, तो x यहाँ से आ गया कितना 10। तो इस मेथड से भी x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 102, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपन को x अज्यूम करना पड़ा और फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। हम इस मेथड को यूज करेंगे मोस्टली, मतलब जहां भी हम लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे हम लोग इसी मेथड को अप्लाई करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, कोई भी एक रेक्टेंगल है, कोई भी एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को 50% से इंक्रीज किया गया, यानी कि 50% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/2, यानी कि अगर इसकी ओरिजिनल वैल्यू 2 है तो इंक्रीज 50% से करी गई, यानी कि 2 पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 2 हो गया 3, यानी कि पहले इसकी लेंथ जो थी वो 2 थी, लेकिन अब क्या हो गई 3 हो गई है। अब क्या कह रहा है ये, एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 25%, यानी कि 25 को लिखेंगे तो 1/4 आ जाएगा, यानी कि एक्चुअल जो ब्रेथ थी वो 4 थी, लेकिन 25 से डिक्रीज करी गई, यानी कि 1 से डिक्रीज कर दी गई है। तो पहले जो इसकी ब्रेथ थी वो 4 थी, अब कितनी हो गई है 1, तो सॉरी 1 से डिक्रीज करी है तो ये कितना हो जाएगी 3। अब ये कह रहा है कि देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, तो इसके एरिया में जो भी चेंज होगा, जो परसेंटेज चेंज होगा इसके एरिया में, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ओरिजिनल जो एक्चुअल थी वो कितनी होगी 8, और जो फाइनल हो गई वो कितनी होगी 9, यानी कि डिफरेंस कितना है एक का, किस पे 8 पे, तो ये हो गई आपकी इतना परसेंट का जो है वो एरिया में डिफरेंस आया। 1/8 की वैल्यू हम लोग देख चुके थे, जो एरिया में चेंज हुआ इसका 12.5% एरिया में चेंज हो गया। तो इसको भी हम लोगों ने इस मेथड से सॉल्व किया। अब इसको एक और मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं,
उस मेथड को भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सपोज लेंथ एल थी पहले, बाद में क्या हो गई एल डैश, ब्रेड्थ पहले बी थी, बाद में क्या हो गई बी डैश। एल डैश की वैल्यू कितनी है 50% से इंक्रीज हुई है ना, तो 3/2 एल हो गई एल डैश। ब्रेड्थ कितनी हो गई 3/4 बी। जो एक्चुअल एरिया था वो एल इंटू बी था। जो फाइनल एरिया कितना हो गया, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों का, तो 9/8 एल इंटू बी। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल। तो फाइनल क्या है 9/8 -1 एल इंटू बी, दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, और इनिशियल क्या है एल इंटू बी इंटू 100। एल इंटू बी से एल इंटू बी कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया 9 - 8 यानी कि 1/8 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 12 1/2%। तो इस तरीके से भी हम लोग आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। जो कि अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज्ड बाय p%, कोई भी रेडियस है एक राइट सर्कुलर कोन का, वो p% से इंक्रीज किया गया है विदाउट इंक्रीजिंग द हाइट, यानी कि हाइट में कोई इंक्रीज नहीं है। हाइट यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, हाइट कांस्टेंट है, जबकि रेडियस में चेंज आया है यानी कि रेडियस वेरिएबल है। तो इसका वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट, तो वॉल्यूम किस परसेंट से इंक्रीज होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1/3 πr²h, ये वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन होता है। यहाँ पे h दे रखा है कांस्टेंट, यानी कि h कोई चेंज नहीं है h में, और ये चीज़ तो अपने आप में ये कांस्टेंट है, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा वो सिर्फ आर स्क्वायर की वजह से इफेक्ट पड़ेगा, जो कि वेरिएबल है। तो आर स्क्वायर की वजह से अगर वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ रहा है तो और आर कितने से इंक्रीज कर रहा है p% से, तो वॉल्यूम में जो इंक्रीज आएगा, जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा p+p+p/100, दैट इज p2+p/100। तो जो इफेक्टिव वॉल्यूम, जो वॉल्यूम इंक्रीज्ड जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये निकल के आएगी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और बहुत आसानी से हम लोगों ने देखा कि इस मेथड का यूज करेंगे तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक सिलेंडर है, यहाँ कह रहा है कि रेडियस को इंक्रीज किया गया है 10% से, वाइल द हाइट इज डिक्रीज बाई 8%। हाइट को डिक्रीज किया गया तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे h भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, जबकि ये कांस्टेंट है तो इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो r में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है 10% का, यानी कि 10 to 11, 10 to 11। अब दो बार क्यों लिखा, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर की पावर 2 है इसलिए दो बार लिखा। आर की पावर 3 होता तो 3 बार लिखते। और एच में कितना डिक्रीज हो रहा है 8% का, यानी कि 25 का 23। एच को एक बार लिखेंगे क्योंकि एच की पावर इस फॉर्मूला में 1 है, आर की पावर 2 है, तो आर को इस तरीके से 2 बार लिखेंगे, एच को एक बार। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 121 × 23। तो इसी चीज को अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2783। अब परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम पूछा है ना, तो 2783 -2500 डिवाइडेड बाई 2500 मल्टीप्लाई बाई 100%। इसको हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के क्या आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 11.32%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि कितनी आसानी से इस मेथड को यूज करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन रिजल्ट्स को मेमोराइज करें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए इस पे, और अगली क्लास में हम लोग अपने लेवल को एक स्टेप और ऊपर लेके जाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।